हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हमेशा। लेकिन इस समय हमारे स्कूल चालू नहीं होने की वजह से आपको ये दिन शायद याद भी ना होगा कि आज हिंदी दिवस है। लेकिन आज का दिन ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हिंदी दिवस के रूप में हम आज का दिन मनाते हैं। आपको पता है कि हर जगह पर मराठी इंग्लिश भाषा बोली नहीं जाती। उस जगह पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। हर प्रांत में हर जगह पर हिंदी भाषा बोली जाती है और सभी को यह भाषा समझ में भी आती है। तो हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है कि देश विदेश में भी बोलने वाली भाषा है। और यह भाषा एकदम सीधी और सादी है, एकदम सरल भाषा है। इसका हर कोई उपयोग कर सकता है। आज का दिवस हिंदी भाषा के रूप में मनाया जाता है। जो लेखक प्रेमचंद थे, उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था और उसी वजह से आज के दिन को हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलो आज हम पढ़ने जाएंगे कविता 9वीं अनमोल वाणी संत कबीर ने लिखी है और संत भक्त सूरदास ने लिखी है। तो ये हम अनमोल वाणी आज पढ़ेंगे और इसके देखेंगे अर्थ कैसे है। जो इनका संत कबीर का जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में ही हुआ। परिचय: भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रमुख कृतियाँ: साखी, सबद, रैमेनी, इन तीनों कामों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। क्या बताया इसका? इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ, इनका मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में हुआ। ये भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। कौन? संत कबीर। और इन्होंने मानवता एवं समता के लिए ज़्यादा लिखा है। जो भी लिखा है उन्होंने मानवता के ऊपर ही उनका लिखा है। वो कोई संप्रदायवादी नहीं थे, कोई भी भगवान को अपना धर्म मानते नहीं थे, कोई भी भगवान की पूजा नहीं करते थे। उनको जो बोलना था वो मानवता के लिए ही बोलते थे और मानवता के लिए लिखते थे। उनका कार्य सिर्फ मानवता को मानव बनाने का ही था। अब देखेंगे इनकी कृतियाँ कौन सी है। प्रमुख कृतियाँ: साखी, सबद, रैमेनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। देखो, 3 संग्रह बनाए थे उन्होंने। एक थी साखी, दूसरी थी सबद, रैमेनी। इन तीनों का संग्रह उन्होंने कौन से ग्रंथ में लिखा है? बीजक नामक ग्रंथ में किया है। समझ में आया क्या संत कबीर का? हमने संत कबीर के बहुत सारे दोहे सुने हैं। सुबह सुबह आकाशवाणी पर बहुत सारे सुंदर उनके दोहे लगते हैं, आपको याद भी है लगभग। हम देखेंगे अब दूसरे कवि कौन थे? भक्त सूरदास। सूरदास यानी आँखों से नहीं दिखने वाले, उनको सूरदास कहा जाता है। इनको आँखों से दिखता नहीं था, लेकिन बहुत उच्च प्रति के सम्राट थे ये, बहुत उच्च प्रति के कवि थे ये। इनका जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में ही हुआ था और इनकी मृत्यु निश्चित नहीं है कि इनको भी किसी को पता नहीं कि कब हुई करके। तो लगभग उन्होंने लिख दिया 1563 से 1591 के बीच। पता नहीं, अभी डेट कंफर्म हुई नहीं थी उनकी, किसी को पता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इस बीच में उनका स्वर्गवास हुआ ऐसा बताया गया है। परिचय: सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते। वात्सल्य रस, माँ का जैसा वात्सल्य होता वैसा इनका भी वात्सल्य होता है। वात्सल्य रस के कौन है? ये सम्राट है। प्रमुख कृतियाँ: सूरदास, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती। ये इनके खास क्या थे? इनके कवि कृतियाँ लिखी थी इन्होंने, कथा लिखी थी इन्होंने, इनके जो साहित्य थे। अब इनके पद्य संबंधी क्या बताया इसमें देखेंगे। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। देखो, जो भी हमारे पास में सद्गुण है उसको लेकर आगे बढ़ो और दुर्गुणों को वहीं पे ही छोड़ दो। भक्त सूरदास रचित यह पद सूरदास महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण जैसे छोटे रहते हैं ना, उनके समय पे वो छोटे जैसे थे, तो छोटा बच्चा कैसी किलकारियाँ करता है, कैसे नटखटपना करता है, सारी बातें उन्होंने इसमें बताई है। समझ में आया? ये हो गया इसका परिचय।
आज का दिन 14 सितंबर और कौन सा दिन है? हिंदी दिवस है। ठीक है, चलो अब आगे जाएंगे। हम पहला स्टांजा देखेंगे। क्या बताया अनमोल वाणी के अंदर? अनमोल जिसकी कोई मोल न हो, उसकी मोल ही नहीं कर सकते। मोल यानी मूल्य, उस जिसका कोई मूल्य ही नहीं कर सकते, ऐसी ये अनमोल वाणी है। ये अनमोल वाणी संत कबीर ने हमारे को प्रस्तुत की है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। क्या कहा? जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। हम जिस प्रकार का भोजन खाते हैं तो हमारा मन भी उसी प्रकार का होता है। हमने समझो सरस भोजन खाया तो हमारी गरिष्ठ हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा, और यदि हमने सादा भोजन खाया तो हमारा व्यवहार भी सादा ही होगा। एक आधे दिन जब हम पूरन पोली वगैरह खा लेते, गरिष्ठ भोजन कर लेते, तो हमारे को उस दिन बहुत भारी जाता है। उस दिन हमारे को ऐसा लगता है कि आज क्या हो गया, मैंने क्या खा लिया। उठना बैठना मुश्किल हो जाता है और हम खाना भी थोड़ा ज़्यादा ही खाने लग जाते हैं, है ना। तो क्या कहा है? ऐसी वाणी कबीर जी बोल रहे हैं कि जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा, और जैसा हम पानी पिएंगे वैसा ही हमारी जबान, हमारी वाणी होगी, हमारी जबान होगी। हमको साधा शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए और पवित्र ऐसा जल ग्रहण करना चाहिए। हमारा मन और हमारी वाणी हमेशा हमेशा के लिए पवित्र होनी चाहिए। सब खान पान का पूरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। खान पान का पूरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। यदि शरीर स्वस्थ न हो, मन स्वस्थ न हो, तो हमारी दिनचर्या कैसे स्वस्थ हो सकती है। इसलिए हमको कैसा रहना है? सादा भोजन खाकर और शुद्ध पानी पीकर हमारे को हमारा जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, समझ में आया? आज पहला संज्ञा लेंगे, इसके बाद में दूसरा संज्ञा बाद में लेंगे। ओके, ठीक है।